हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर एक नंबर्स को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना, मतलब उसको फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर है 140। मतलब इसको बहुत आसान है प्राइम फैक्टर करना। 140 को डिवाइड करते जाना है प्राइम नंबर्स के सीरियल से। जैसे मैं 140 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो 70, फिर 2 से बच्चों डिवाइड होगा तो आ जाएगा 35, देन 5। जो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सीरियल वाइज देखना है। पहले 2 से, फिर 3 से। प्राइम नंबर्स बच्चों हमने पिछली वीडियो में बताया था 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। तो स्टार्टिंग से पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5, 7 इस तरह से डिवाइड करते हुए चलना है। तो 2 से 140 को डिवाइड किए 17 आया, 70। 2 से किए 35 आया, फिर 5 से 35 को करेंगे तो 7 आएगा, और 7 1 से। तो 140 का बच्चों प्राइम फैक्टर क्या हो गया प्रोडक्ट के रूप में? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बच्चों 2 इंटू 2 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। दिस इज आवर आंसर। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस दिए गए नंबर को क्या करना था कि उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तोड़ देना था, हर एक नंबर को। पहला 140 था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा इसका नंबर है 156। 156 को जो देखते हैं 156 इसको बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 17 8 है। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 3 9। बच्चों अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के लिए बच्चों इस दिए गए नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं। इसमें 9 और 3 है, इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 12 होगा। जबकि 12 तीन के टेबल में 12 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने का ये तरीका। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या, इसके लास्ट डिजिट पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस दोनों अलग अलग नंबर को ऐड करेंगे। 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने बच्चों क्या हो जाएगा? 13। 13 बच्चों खुद में एक प्राइम नंबर है, तो वो अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिवाय 13 के। 13 हो गया बच्चों। 156 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जो 2 इंटू 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3825, मतलब 3825 दिया गया डिजिट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके ना ही लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 है, और 2 से नहीं होगा। आप 3 से चेक करते हैं, 3 से इसके लिए ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं 5 2 7 7 8 15 15 3 18, मतलब कि बच्चों ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 1275, 1275 आएगा बच्चों। इसको फिर से अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो या नहीं। 7 2 9 9 1 10 5 15, मतलब डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 से डिवाइड बच्चों तो 4 2 5। अब बच्चों फिर से चेक करना पड़ेगा हमको। 5 2 7 और 4 11 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके लास्ट डिजिट में बच्चों 5 है, तो जिसके लास्ट डिजिट में 5 और 0 होगा वो किससे डिजिट होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 85 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 17 आएगा। तो 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये इसका प्राइम फैक्टर है। 2 3 है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं 3 का। 2 5 है तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं 17। ये बच्चों इसका आंसर।
अब अगला अगला डिजिट देखते हैं जो कि है बच्चों 5005। इसको हम लोग क्या करना है, प्राइम फैक्टर करते हैं। 5005 का हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है बच्चों। तो बच्चों ये ना ही 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से ऐड करने में 5 5 10 आ रहा है, जो कि 10 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो इसको डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 बन जाए 500 और 5 बन जाए 5। तो जो ये 1001 है, ये बच्चों 5 से तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा। 11 9 जा 99, 91 आएगा। 91 को बच्चों हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा, और 13 बच्चों 1 का मल्टीपल है, तो 5 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 5 × 7 × 11 × 13। इसमें बच्चों कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, इसमें हमें स्क्वायर नहीं हो सकता है, यही इसका फाइनल आंसर है। 5 × 7 × 11 × 13। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का 5 नंबर 7429, यानी कि 7429। इसको बच्चों हम लोग डिवाइड करते हैं। ये ना ही बच्चों 2 से होगा, ना 3 से, ना ही 5 से, ना 7 से, ना 11 से। ये बच्चों डायरेक्ट होगा 17 से डिवाइड। 17 से डिवाइड करने बच्चों ये आएगा 437। फिर ये हमारा डिवाइड होगा बच्चों 19 से, तो 19 से डिवाइड करने बच्चों आएगा 23। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। ये आपका ये हम लोग का बच्चों आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बोल रहा है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into LCF equal to product of the numbers। ये बोल रहा है कि दिए गए फॉलोइंग पेयर्स का हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और इसको वेरीफाई करना है। LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला डिजिट है बच्चों 26, तो 26 को क्या करेंगे, सबसे पहले पहला डिजिट 26 है, दूसरा 91, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर बच्चों इसका आ जाएगा 2 × 13, और 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों 7 × 13। अब ये टेबल में भी आ रहा है, 13 के टेबल में दोनों आ रहा है, 13 2 जा 26 है, 13 7 जा 91। तो इसका प्राइम फैक्टर तो बच्चों बहुत ही आसान था। इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा मैंने बताया था HCF के लिए और LCM फाइंड करने के लिए। तो जो HCF के लिए जो था जो कॉमन हो, तो इसमें सिर्फ कॉमन 13 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 30। और LCM के लिए मुझे बताया था कि जो कॉमन होगा वो होगा, और जो कॉमन के अलावा जो बच गया, यानी कि 2 और 7 बच गया, तो ये भी हो जाएगा 7 × 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 × 7 को 2 से करेंगे बच्चों हो जाएगा 14। इसको मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आएगा 14 3 जा 42, 4 14 में 14 है 182। जो इसका LCM आया 182 और HCF था 13। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 नंबर का बच्चों, 2 नंबर दिया हुआ था 26 × 91, और इक्वल टू HCF का वैल्यू है बच्चों 13 एंड LCM आया 182। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वेरीफाई हो जाएगा। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों इसका आएगा 2366। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये भी 226 इतना ही आएगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके आपके सामने भी चेक कर देते हैं एक डिजिट को। 3 2 जा 6, 8 से 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 2 5 sorry 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 and 1 6 6 3 2 2 6 6 2 3 6। तो बच्चों ये वेरीफाई हो गया, दोनों सेम है, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन पहला हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 510 यानी कि 510 यानी कि 5 10 एंड 92। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं।
इसमें बच्चों पहला डिजिट है 510 एंड दूसरा डिजिट है 92। 510 का जो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में शून्य है। तो 2 से 2 2 जा 4 एंड देन 1 1 2 5 जा एंड 5 जा 200 255 आया बच्चों 2 से डिवाइड करने पर। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 85। देन बच्चों अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो 17 आएगा। 17 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, मतलब 17 से डिवाइड होगा। तो 510 क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। दूसरा डिजिट बच्चों 92 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका प्राइम फैक्टर 2 से हो जाएगा बच्चों 46। देन बच्चों ये 46 है, फिर 2 से 23 बच्चों इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। बच्चों इसमें कॉमन क्या क्या है? कॉमन इसमें ये है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। इसका HCF हो जाएगा बच्चों 2 और 2 एंड LCM हो जाएगा बच्चों जो कॉमन है 2 एंड जो बाकी 3 इंटू 5 इंटू 7 17 इंटू 2 इंटू 23। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा बच्चों ये 23460 23,460। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, यानी कि दिए गए नंबर का प्रोडक्ट और HCF और LCM को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2640 इंटू 2 एंड पहला संख्या जो है 510 एंड दूसरा है 92। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 920 एंड ये हो जाएगा बच्चों ये भी 46920 ही आ रहा है। ये बच्चों यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 360 एंड 54, 336 एंड 54। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 360 इक्वल्स टू 54 इक्वल्स टू, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। 360 को प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 1, 2 से फिर बच्चों 6 एंड देन 2 से बच्चों होगा ये 168 फिर 2 से 8 एंड 4, 2 से 42 एंड देन 2 से 21, देन आफ्टर 3 से 7 से 1, फिर इसका प्राइम फैक्टर हो गया। दूसरा डिजिट 54 का निकालते हैं। 54 को बच्चों करेंगे 2 से तो ये आ रहा है 27, देन आफ्टर 2 से बच्चों डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से 3 9 जा 3 3 जा 9 फिर 3 3 जा 3 से बच्चों 1। तो इसका प्राइम फैक्टर आया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें बच्चों एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड LCM क्या हो जाएगा जो कॉमन यानी कि 6 कॉमन था बाकी बच गया, यानी कि 6 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करने से आया 3024। इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। LCM और LCM को मल्टीप्लाई करके तो LCM का वैल्यू है 6 एंड 2 3 24 इक्वल्स टू 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई 6 का टेबल से हो जाएगा, टेबल पढ़ने से 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 6 0 1 6 3 जा 18। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो
इतना ही आएगा 18144। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया था रफ में, आप लोग के सामने नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसके मेथड से, प्राइम फैक्टर के मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो इसमें 3 डिजिट है बच्चों, 12, 15 और 21। इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। तो जो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बच्चों होगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 3 और 3, एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम जो कॉमन हो वो तो एक बार, बाकी बच गया 2 2 5 5, 2 2 जा 4 इंटू 5 इंटू 7, 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, तो हो जाएगा 420। फिर इसका अगला क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 2, 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। 17 का जो प्राइम फैक्टर होगा 1 इंटू 17, 23 किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा तो 21 1 इंटू 29। जो कॉमन है क्या है इसमें, 1 कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसको जो फाइंड करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा वो आएगा 11,339। दीज आर आवर आंसर। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 एंड 25 को 5 इंटू 5। इसमें बच्चों कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 1 ऐड कर देते ताकि कॉमन हो जाए। एचसीएफ इसका बच्चों हो जाएगा क्या 1। और एलसीएम बच्चों फाइंड करना पड़ेगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें सारा चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 9 और 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 इंटू 25 इक्वल्स टू 1800। इसका जो एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 606 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। जो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी क्या है, यहाँ पे 2 संख्या 2 डिजिट तो नंबर जिसका योग क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम योग के बराबर होगा। ये हमने पिछले ये हमने पढ़ा था। तो एचसीएफ पहला संख्या है 306 एंड दूसरा संख्या है 650। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ बच्चों हम लोग को पता है 9 और एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम को अगर हम बाहर करते हैं तो बच्चों डिवाइड में 9 नीचे आ जाएगा एंड 306 ऊपर एंड 657 ऊपर। इसको बच्चों हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से। 9 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 6 9 4 जा 36, 34 इंटू 657। इसको बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22 इंटू 3 38, 22,338। इस लेक्चर में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।